शहर में इस हसास दिन 12 मार्च 2023 को रैली निकालने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया और दफ़ा 144 का निफाज किया जा रहा है। इलेक्शन से फरार, रैली से खौफ का शिकार, पंजाब की निगरान हुकूमत के ओछे हथकंडे। लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने आज का दिन इंतहाई हसास करार दे दिया। ताउन न करने पर PTI के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी धमकी। जमान पार्क और अहम मकामात पर रेंजर्स तैनात। कंटेनर्स की पकड़ धकड़, पूरे शहर को नो गो एरिया बना दिया। PSL उसका बहाना लगा के इंटरिम गवर्नमेंट जो केयर टेकर होती है वो चेयर टेकर के तौर पे उसने पाबंदी लगाई है रैली पे। ये पाबंदी 2 अदालतों के अहकामात की सीधी बराह रास्त तौहीन है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। दफा 144 के खिलाफ पिटीशन। बाबर अबान कहते हैं पाबंदी 2 अदालतों की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी कराई है 5:30 तक रैली खत्म हो जाएगी। रावलपिंडी के मैचेस में दफा 144 नाफिज नहीं की गई। PSL और रैली के रूट अलग अलग हैं। यास्मीन राशिद ने लाहौर में दरखास्त जमा कराई। बोली सिर्फ तहरीक इंसाफ की रैली को रोका जा रहा है। मियां असलम के मुताबिक इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं करने दी जा रही। का आगाज करने चले हैं। अब इस माहौल में दफा 144 का जवाब नहीं ठहरता। हमने फैसला किया है कि हम इसको चैलेंज करें। इमरान खान की क़यादत में रैली 2 बजे हर सूरत रवाना होगी। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। फवाद चौधरी ने इंतखाबी रैली रोकना आइन शिकनी करार दे दिया। बोले किसी को आइन से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हमाद अजहर ने कहा हुकूमत तसादुम चाहती है, कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील। इलेक्शन का इनको खौफ आ रहा है कि किसी तरह इमरान खान को या कत्ल करो या उसको जेल में डालो, रास्ते से हटाओ। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का मैं इनका मुकाबला करूंगा। कौम अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन से भागने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बम धमाका या किसी को कत्ल कराएंगे। इमरान खान के खदशात। कहा ये चाहते हैं कि मुझे कत्ल कर दें या जेल भेज दें। आखिरी सांस तक माफिया के खिलाफ जंग लड़ने का अज़्म। राह हक के इम्तिहान अभी हैं बाकी। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने FIA से कहा कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इक़दाम गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। आखिरी फतह हक की। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सियाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित हुई। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं केस में 2 FIR नहीं हो सकती। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साहिबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालदा का खुसूसी पैगाम। कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। ये कहूँगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। शुएब शेख की गिरफ्तारी पूरा मुल्क पुकारने लगा। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शहरियों का कहना था कि हुकूमत इंतकाम में अंधी हो गई। शुएब शेख को सच बोलने की सजा दी जा रही है। ट्विटर पर आई स्टैंड विद शुएब शेख टॉप ट्रेंड। अवाम की बोल के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब के चीफ जस्टिस से कि इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं। इन
दरिंदों से हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आप जुडिशल कमीशन बनाएं, इन्वेस्टिगेट करेंगे इससे क्या हुआ है, उसकी सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने। जो मुझे जिले शाह की तकलीफ हुई है पहले, लेकिन शर्म तो इस आईजी को आनी चाहिए कि पहले आप कुछ कहते हैं कि कत्ल हो गया, फिर कहते हैं कि उसके ऊपर उसका एक्सीडेंट हो गया, कत्ल मेरे ऊपर डालते हैं। और जब से इन्होंने ये कहा एक्सीडेंट हुआ, कवर अप शुरू हो गया। अली बिलाल को पंजाब पुलिस ने दौरान हिरासत कत्ल किया। वजीर आला और आईजी पंजाब का बयान झूठ का पुलंदा करार। इमरान खान ने पीटीआई कारकुन के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा कर दिया। कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहीमाना तशद्दुद के 60 निशानात हैं। जिले शाह की मौत नून लीग की सियासत दफन कर देगी। हुकूमत इतना ही जुल्म करे जितना कल सह भी सके। शेख रशीद कहते हैं IMF से तो मुआहदा दूर की बात, दोस्त ममालिक से खैरात भी नहीं मिली। 15 दिन तो क्या, नवाज शरीफ रमजान में भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज गिरफ्तार। वालदा का कहना है सुबह 6 बजे बगैर वारंट घर पर छापा मारा गया। 20 से 25 लोग थे। अरसलान को कहां ले गए कुछ नहीं पता। घर में तोड़फोड़ की गई, लेडी सर्चर साथ नहीं थी। इमरान इस्माइल बोले मुसलसल ज्यादती हो रही है, गद्दारों वाला सलूक क्यों बढ़ता जा रहा है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा सिंध में गुल्लू बटराज का आगाज हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान को पुरअमन एहतजाज और ज़ाहिर राय का एहतराम करना चाहिए। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेड शर्मन कहती हैं पाकिस्तान में ज़ेरे हिरासत तशद्दुद जिनसी तशद्दुद बाइस तशवीश है। सहाफ़ी अरशद शरीफ और जिले शाह का कत्ल किसी तौर भी जमहूरी ममालिक की रवायत नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इन इक़दामात की मज़म्मत की है। पंजाब और केपी में इलेक्शन की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन के मरकजी, सूबाई और जिला दफातर आज भी खुले हैं। मुलाजमीन को मामूल के मुताबिक दफ्तर आने की हिदायत। PSL के आसाब शिकन टाकरे मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से मात देकर प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। 263 रन के ताक़ुब में नवाज 11 253 रन ही बना सकी। 5 विकेटें लेकर अब्बास आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मेगा इवेंट में आज 2 मार्के होंगे। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने आएंगे। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोर का जोड़ पड़ेगा। ये देखे बहुत बड़ा डिजास्टर है। स्टेट बैंक ने बाय लॉ प्रोहिबिट किया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी की ना यहाँ पे तशहीर होगी ना उसमें बिजनेस होगा, क्योंकि एक तरीका है आपकी फॉरेन करेंसी को ऑफलोड करने का, और वैसे जो क्रंच आया हुआ है सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और आपने टॉस के ऊपर या उसको अपना एक एंगेजिंग पार्टनर बना लिया है। और देखें जमील भाई, गलत है, सही बीच में कोई ग्रे एरिया होता नहीं। राइट। तो आई थिंक आप ज़िंदगी की किसी भी एस्पेक्ट्स में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। PSL 8 में फ्रेंचाइज को ममनुआ वेबसाइट के स्पॉन्सर करने का मामला रमीज राजा ने नजम सेठी को जिम्मेदार ठहरा दिया। वो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में कहा यह गैर कानूनी है। PCB की खामोशी समझ से बाहर है। सकलैन मुश्ताक ने भी PCB के इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत। हुकूमत के भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। इवेंट में शिरकत मशकूक हो गई। ताहाल PCB को NOC जारी नहीं किया गया। मुकाबले रवां साल अक्टूबर में शेड्यूल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।